Hello everyone, this is Aishwarya. Welcome to dear students. So how are you all? All are fine? Okay. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम. ओके. इस वीडियो लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे. रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्यों है? ओके. ये हमारा पार्ट 3 है. पार्ट 2 में हमने जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सीखा था. पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा पोलिनोमियल चैप्टर. ओके. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को. तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ देखो. जैसे कि अब हमारे पास एक ये डिवाइड है आपके सामने. ये पूरा आपके सामने एक डिवाइड है पॉलिनोमियल्स का. ये अलजेब्रिक जैसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था आपने ऐसा डिवाइड. ओके. और अभी मतलब कि आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस डिवाइड पे. ओके. रिमाइंडर थ्योरम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इस डिवाइड पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि इस डिवाइड के बारे में तो हम आगे जाके 10th में बहुत पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर दे रखा है कि x² + 2x + 6 इज डिवाइडेड बाई x - 1. हमने x - 1 से डिवाइड करा इसे, तो फिर हमारे पास आया रिमाइंडर 9. ये हमारा पूरा डिवाइड हुआ. ये वैसे आपको ये आता है. यहाँ पर 3x + 6 हो गया, फिर 3x + 3 हमारे पास 9 रिमाइंडर आया. वैसे आपको ऐसे डिवाइड आते हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो इसमें हमें जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है. अब मान लो हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर इफ x² + 2x + 6 इज डिवाइडेड बाई x - 1. ओके. तो हम इतना बड़ा डिवाइड करके निकालेंगे. अभी तो जैसे कि हमारे पास ये छोटी सी रकम थी, छोटी सी डिजिट थी. अगर हमें बड़ी सी डिजिट दे दी तो क्या हम इतना लंबा डिवाइड करेंगे? नहीं ना. तो हमारे अब इतने ज्ञानी मैथमेटिशियंस रहे हैं, तो इन्होंने कुछ तो सोचा होगा. सो ट्रिक रिमाइंडर निकालने की. कुछ तो सो ट्रिक सोची होगी. ओके. तो हाँ, उन्होंने सोची है. तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने इन टर्म्स ऑफ सो ट्रिक्स दे इंट्रोड्यूस रिमाइंडर थ्योरम. सो ट्रिक चाहिए ना, लो रिमाइंडर थ्योरम करो, अपने आप सो ट्रिक आ जाएगी. अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? रिमाइंडर थ्योरम को करने के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स थे. ओके. तो वो क्या स्टेप्स थे? तो जैसे कि हमारे पास पहला स्टेप था फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइज़र. अब अगर आप में से किसी को जीरो नहीं निकालना आता, तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है पार्ट 2, तो उसे ज़रूर देखिए. उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि जीरो ऑफ द डिवाइज़र आपको निकालना, मतलब कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. डिवाइज़र को हम पोलिनोमियल मान लेंगे, एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा. डिवाइज़र हमारा कौन सा है? डिवाइज़र जैसे कि ये अब ये एक डिवाइड है हमारे पास, तो इसमें डिवाइज़र हमारे पास क्या है? जिससे हम डिवाइड करते हैं. जैसे ये 27 हमारा हो गया डिविडेंड, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं. और किससे डिवाइड कर रहे हैं? 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 हो गया हमारा डिवाइज़र. क्वेश्चन आपको पता है रिमाइंडर, तो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं भाई. इसका मत कहना कि रिमाइंडर भी नहीं पता हमें. ठीक है. तो अब हमें पता है कि ये होता है हमारा डिवाइज़र. तो पहले हम इसका जीरो निकालेंगे. जीरो कैसे निकालेंगे? ठीक है. तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा जीरो. जैसे कि हम पिछली वीडियो पे चलते हैं, पिछले इस पे. तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र क्या है? x - 1 हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र है. तो हम इसका जीरो कैसे निकालेंगे? हम इसका जीरो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम x - 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे. x - 1 को हमने जीरो के इक्वल पुट करा. अब -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x = 1. तो हमारा क्या आ गया? जीरो. x = 1. हम इसे प्रूफ करके देख लेंगे. 1 - 1 = 0 इक्वल है, मतलब कि x की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हमने x - 1 का क्या निकाल लिया? जीरो निकाल लिया. ओके. उसके बाद हमने जीरो निकाला, फिर हमारे पास आता है पुट द वैल्यू इनटू डिविडेंड. तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पुट द वैल्यू इनटू डिविडेंड? तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि हमारे पास ये था, अब ये हमारा डिविडेंट है. आपने अभी उस फोटो में देखा है कि हमारा डिविडेंट है. ओके. तो फिर अब हमारी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमारी आई थी 1. तो हमें अब इस 1 को x की जगह पर, हर जगह x की जगह पर इसे पुट कर देना है. जहाँ जहाँ डिविडेंट में x है ना, वहाँ इसे पुट कर देना है. तो पहला आता है हमारे पास x². तो हमने लिखा 1² + 2x 2 × 1 + 6. ओके.
फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, और 9 ही हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 9 ही रिमाइंडर है। ओके, ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ, ये समझ में आया कि हमने कैसे निकाला। ओके, वो मैं इतने पीछे गया, आगे भी हमारे पास है ना। तो ये समझ में आया ये कैसे हुआ कि हमने पहले डिविज़र का जीरो निकाला, डिविज़र में जो एक्स है हमारा उसकी वैल्यू निकाली हमने, और डिविडेंड में जहाँ जहाँ पर भी एक्स है हमने वहाँ पर उस पुट कर दी उस वैल्यू को। अब पुट कर दी उसके बाद हमने उसे सॉल्व कर दिया। थर्ड पार्ट सॉल्व कर दो। जो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी पूरे होल पोलिनोमियल की, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? यस और नो, यस और नो, लाइव चैट में मुझे बताओ यस और नो। सो ओके, तो अब हमारे पास मैंने कहा था ना कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ इसकी डेफिनेशन के। तो इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में लंबी सी डेफिनेशन करके छोटी सी उसी का ये पार्ट है छोटा सा। ओके, सो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये हमारे पास हो गया x माइनस ए, इसे हमने कह दिया x माइनस ए, जिसमें हमारा a क्या है, a1 के इक्वल है। ये जो हमारा डिविडेंड है ये हमारे क्या हो गया, हम क्या, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, अब आपको ये तो पता है ना कि हमने यहाँ पर लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ओके, तो अगर जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पर p ऑफ x की जगह हमारा आ जाएगा p ऑफ a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हर जगह एक्स स्क्वायर की जगह हमारे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6। हमारा p ऑफ a का मतलब क्या है, यहाँ जहाँ जहाँ पर हमारा x है ना वहाँ वहाँ आ जाएगा हमारा a। अब a क्यों आ जाएगा, हमने अभी देखा, हमने जीरो निकाला तो x माइनस ए हमारा इक्वल टू हो गया हमने जीरो। सो x हमारा क्या आएगा, जब a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू a, ये हमारे किसके इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू a। और फिर हम रिमाइंडर निकाल देंगे पुट करके इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ही देखा x माइनस 1 वाला, जैसे कि हमारा 1a है तो x माइनस 1, सो x हमारा क्या आ गया 1 के इक्वल, 1a है तो हमने p ऑफ 1 लिखा यहाँ पे क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है a। तो अब जैसे हमने a की वैल्यू पुट करी थी x की जगह पे, वैसे हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6, हमने ये करके देखा था 1 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 9, और 9 ही हमारे यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। कितना सिंपल है ना। बल्कि इसका मैं भी जब मैं पढ़ता था ना, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ी थी, तो मैं भी सोचता था कि क्या बल्कि बेफालतू में टॉपिक को घुसाए जा रहे हैं। पर अब पता है ना कि ईजी बनाने के लिए, टॉपिक को ईजी बने इसीलिए हमें रिमाइंडर थ्योरम को इंट्रोड्यूस कराए। ओके, फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझ में आई, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बस हमारी यही रिमाइंडर थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम खत्म। इतनी छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम थी, उसी के ऊपर इतना बड़ा बड़ंगा बना रखा था, है ना। तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं, कुछ हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। सो अब इसमें है वैन x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। वही बात देखो, अगर आपसे रिमाइंडर पूछते तो क्या आप इसे इतने लंबे को इस x माइनस 1 से डिवाइड करते और फिर जाके आप इसका रिमाइंडर निकालते। इसीलिए हमारी रिमाइंडर थ्योरम आई। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइज़र। अब डिवाइज़र है हमारे पास x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, हमने इसका जीरो निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करना जीरो निकालने की। ठीक है, वैसे भी ये तो सिंपल था, फिर भी जो दूसरे होते हैं ना उनमें भी आपको थोड़ा सा वो होता है ना कि कईयों को तो होता है कि देख के इसका तो 1 आएगा जीरो, इसका तो 5/2 आएगा, इसका माइनस 5/2 आएगा। ठीक है, तो वैसे आपको प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हमारा क्या हो गया, ये P ऑफ 1 हो गया, जहाँ पर हमारे x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 का स्क्वायर
+1 हमने ये पुट कर दिया पुट, हाँ कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब 1⁴ क्या होगा, 1 होगा। +1⁴ क्या होगा, ये भी 1 ही होगा। फिर अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 1 होगा। और 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 ही होगा। +1 ओके। अब हमारा ये 1 + 1 हो गया 2, तो हमने करा 1 + 1 - 2 + 2, -2 से +2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा आया 2। तो देखो हमने वही स्टेप फॉलो करे जैसे मैंने आपको बताया। पहले हमने 0 निकाला डिवाइजर का, उसके बाद हमने जो वैल्यू आई है x = 1, जो हमारा 0 आया उसको मैंने डिविडेंड में पुट कर दी और उसे सोल्व कर दिया। जो सोल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आई वही क्या है हमारा, दैट इज आवर रिमाइंडर। तो ये तो हमारा रिमाइंडर क्या है इसमें 2। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द पोलिनोमियल q ऑफ t = 40q + 40² - t - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1। भाई रिमाइंडर थ्योरम में चेक वेदर कहाँ से आ गया मल्टीपल। तो अब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में मल्टीपल क्यों आ गया, मल्टीपल इसलिए आ गया कि अब हमें ये देखना है, हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब कि ये मल्टीपल है, नहीं आया तो मतलब कि मल्टीपल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने 33 को 5 से डिवाइड करा, 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 3। अब रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आता तो 33 हमारा किसका फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, बट हमारा 3 आया। अगर 1 भी आ जाए ना तो भी फैक्टर नहीं है। अब जैसे कि अगर मैंने 33 की जगह मैंने इसे डिवाइड करा किससे, 30 से डिवाइड करा, ठीक है, मैंने इसे करा 30 से डिवाइड 5, ओके। फिर 6 यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर लिखा 5 6 30 और रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 रिमाइंडर आ गया तो हम कह सकते हैं 30 इज द फैक्टर ऑफ 5, 35 का मल्टीपल है। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम सीधा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर 0 आया मतलब कि मल्टीपल है, अगर 0 नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। तो चलो हम निकालते हैं। तो 2t + 1, 2 चाय प्लस 1 बिस्कुट 2t + 1, 2t प्लस ये t है, t +1 = 0। हमें 0 निकालना है, फाइंड द 0 ऑफ द डिवाइजर। फिर 2t = अब +1 उधर गया तो क्या हो गया, -1। अब t 2 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में है t के, इधर जाएगा तो -1/2। t की वैल्यू हमारी आ गई -1/2। तो अब वही हमें करना है, हम अब इस पूरे -1/2 को पुट कर देंगे इस छोटा सा तो नहीं, लंबा से डिवाइडेंड में, ठीक है। तो हमने पुट करा 4 × -1/2 का क्यूब प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे पुट कर, ओके, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1। अब हमने यहाँ पर -1 तक काम कर दिया। क्या -1 तक काम कर दिया इतनी जल्दी? हाँ भाई कर दिया, किसी बात का संकोच है क्या? नहीं है। तो चलो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, जैसे कि हम सिंपल ही करते हैं पहले, ठीक है। तो हमने करा 4 × -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा लौट के। स्क्वायर होता तो हमारे पास क्या था, 1 आता। अब क्यूब गया तो -1 ही आ जाएगा लौट के। अब 2 का क्यूब 8, हमने ये काट दिया, यहाँ पर आ गया 2। अरे ये तो वापस -1/2 ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो अब आ गया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ करा तो जा नहीं सकता है ना। चलो फिर उसके बाद हमने करा 4 × 1/4, स्क्वायर है ना, 1/4, ये कट गया, बचा सिर्फ क्या, 1 बचा। उसके बाद -1/2 -1। अब हमारे पास ये पूरा क्या आया, ये हमारा आया -1/2 +1 -1/2, यहाँ पर -1/2 आएगा।
ओह सॉरी, ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस है ना, ये देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -1/2 आई थी, और यहाँ पर भी ये -t था, तो यहाँ पर हमारा +1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/2, और फिर ये -1। ओके, तो फिर -1/2 से +1/2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। ओके, -1/2 से +1/2 कट गया, और +1 से -1 भी कट गया। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। भाई ये तो 0 आ गया, कुछ मतलब कि कुछ मिला ही नहीं। अब मैथमेटिक्स में कुछ ना को क्या कहते हैं, 0। सुपर 30 देखी होगी ना, तो हमने उसे कहा 0। अब 0 आ गया मतलब कि यस 40³ + 40² - t - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 चाय + 1 बिस्किट, 2t + 1। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आई थिंक क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, एक ही पेज में पूरी एक्सरसाइज आ गई, 3 क्वेश्चन है ना टोटल। ओके, तो एक्सरसाइज 2.3 हमारे एक्सरसाइज 2.2 हमने करी थी पिछली वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1 हमने करी थी उससे पिछले वीडियो में। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका 0 निकालेंगे डिवाइज़र का। तो हमने 0 निकाला डिवाइज़र का, तो अब इसका 0 हमारे पास आएगा -1। कैसे आएगा तो हम देख लेंगे, x + 1 = 0, x = +1 इधर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, -1, हमारा x हो गया -1। ओके, तो फिर अब -1 आ गया, तो अब -1 की वैल्यू हमें उसमें पुट करनी है डिविडेंड में, -1 की वैल्यू हमें डिविडेंड में पुट करनी है। तो हमने करा -1³ + 3 × -1² + 3 × -1 + 1 फिर -1 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 3 × 1 3 प्लस, अब ये -1 × 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारा प्लस की जगह हो जाएगा -3 + 1। ओके, तो फिर हमारा यहाँ पर +3 से -3 कट गया, -1 से +1 कट गया, हमारे पास क्या आया, 0। हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो बस हमें रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया फाइंड आउट। ओके, तो अब हम इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं, हम इसमें ये भी कह सकते हैं, अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि x³ + 3x² + 3x + 1 इज ए मल्टीपल ऑफ x + 1, इज ए मल्टीपल ऑफ x + 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है x - 1/2, नेक्स्ट हमारे पास आता है x - 1/2। तो हम x - 1/2 को सोल्व करते हैं, तो इक्वल टू हमने करा 0, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, ये -1/2 इधर गया तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 1/2। अभी हमारे पास 1/2 आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इस डिविडेंड में पुट कर देनी है। सो 1/2 का क्यूब, पहले हम करेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। ओके, फिर 1/2 का हमारा क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 3 × 1/4 प्लस 3 × 1/2 प्लस 1 प्लस 1। फिर हमने यहाँ पर करा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1। अब 1 को अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1/1। ओके, अब फिर हमने इन सब का एलसीएम निकाला, तो हमारे पास इनका सब का एलसीएम आ जाएगा 8। हमारे पास इन सब का एलसीएम आया 8। फिर हमने 8 को 8 से डिवाइड करा 1 प्लस 4 2 जा 8 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 1 8 जा, और फिर यहाँ पर आ गया 8। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर हमें पता है 1 + 6 7, रुक जाओ, 12 + 8 हमारा हो जाएगा 20, 20 + 6 हो जाएगा 26, और 26 + 1 हमारा हो जाएगा 27। तो ये हमारा हो जाएगा 27/8।
दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। यस, हमारा हो जाएगा 27/8। यहाँ पर दिख रहा होगा 27/8। ओके, 21/8, 27/8। तो अब हमारे यहाँ पर 0 नहीं आया। ओके, तो अब वैसे भी हमें रिमाइंडर ही बताना था, हमें ये नहीं बताना था कि ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर बताना, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 27/8। फिर चलो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की निकालो। एक्स का क्या निकालें? एक्स का क्या निकालें? निकालते हैं भाई जो निकल सकते हैं। तो एक्स को हमने किसके इक्वल करा? इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। ओके, तो फिर हमने वही इसमें पुट कर दिया डिविडेंड में। तो हमने करा 0³ प्लस 3 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब हमारे पास आया 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 वो भी 0, प्लस 3 इंटू 0 वो भी 0, प्लस 1। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर इसका हमारा आ गया 1। इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? इसका रिमाइंडर हमारे पास आया 1। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ में हमारे पास क्या है? एक्स प्लस पाई। एक बार ये मिट जाए भाई, जल्दी जल्दी मिट जा। यस, तो अब हमारे पास है एक्स प्लस पाई। एक्स प्लस पाई इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई माइनस पाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पाई। अब हमें डिविडेंड में वो करनी है, तो हमें अब डिविडेंड में इसे पुट करना है। तो हमने क्या पुट करा? माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 हमने करा। फिर माइनस पाई का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। माइनस हट जाएगा, माइनस पाई इंटू माइनस पाई, माइनस माइनस हट जाएगा, पाई स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई स्क्वायर प्लस, अब प्लस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये 3 माइनस पाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस की जगह हमारा हो जाएगा -3 पाई प्लस 1। अब इसका और हम कुछ इसका और सोल्व कर नहीं सकते, हमारा एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमारे इसका क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर है हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ, दूसरे कलर में ब्लू में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया माइनस पाई क्यूब। ये तो सबसे ईजी लगा मेरे को, ना सबसे ईजी तो एक्स वाला था, है प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये ही हमारा है रिमाइंडर। बस इतना सा हमारा, मतलब इतना बड़ा हमारा रिमाइंडर है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 + 2x। 5 + 2x। ओके, तो हम इसे भी कर देंगे सोल्व, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है ना। तो हमने करा 5 + 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5। सो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2। अब हम इसे किस में पुट कर देंगे? अब हम इसे कर देंगे डिविडेंड में पुट। ओके, तो x क्यूब तो हमने करा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, अब -5/2 का हमारा क्यूब क्या होगा? -5/2 का हमारा क्यूब होगा -125/8। इसका क्यूब हमारे पास हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाए, -5 का क्यूब होगा हमारा -125, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस, और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, 2 का हो जाएगा 4। ओके, तो हमने करा 3 इंटू 25 प्लस 4 प्लस 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15। ओके, ये हमारा हो जाएगा 15, तो हमें यहाँ पर आ जाएगा -15/2 प्लस 1। अब हम इसका वो करेंगे, ऐसे हम निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/1। ओके, और ये हमारा 3 इंटू 25 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये हमारा हो जाएगा 75।
हमें राइट, यस 75। तो ये हमारा हो जाएगा 75/4। तो इसे यहाँ पर हटाओ, इसे हमने लिख दिया, इसे हमने यहाँ पर मिटा देते हैं। ये वैसे नहीं मिटता, एक एक लाइन को मिटाना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ पर लिख दिया 75/4। 3 × -25 हो गया ना, तो हमारे यहाँ पर आ गया 75/4। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम हमारा 8 4 2। हमने सबसे पहले 2 से कर दिया। एक्सप्लेन मैनर में बताता हूँ। 2 4 जा 8, 4 जा 4 और ये 1। फिर हमने फिर से 2 लिया, या 4 1 और 1। फिर हमने फिर से 2 लिया, 1 1 और 1। अरे ये तो 2 × 2 × 2 8 आ गया, पिछले वाले की तरह, मतलब कि सेकंड वाले की तरह। तो चलो 8 को ही पुट करके कर लो भाई। 8 आ गया, बहुत अच्छी बात है, किस्मत खुल गई तुम्हारी। तो 8 आ गया। अब 8 1 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा -125। ये सब आपको आते ही हैं जैसे, ओके। फिर 4 2 जा 8 और 2 75 × 2 हो जाएगा हमारा कितना? 150। आई एम राइट? यस आई एम राइट, 150। ओके। फिर 2 4 जा 8, 4 × -15 कितना हो जाएगा? आई थिंक -60 प्लस 8 प्लस हो जाएगा हमारा 8। ओके। तो हमने जब इसे करा, हम इसे करने लगते हैं, तो फिर हमने पहले कर दिया 150 + 8 और हमने इसे कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया। ओके। तो फिर हमारे पास यहाँ पर कर देता हूँ मैं दूसरे कलर में, ताकि आपको पता लग जाए। सो हमने यहाँ पर करा -125 + 150 + 158 कर दो। यहाँ पर हमने वो 8 इसमें कर दिया, -60/8 -60/8 हो गया। अब उसके बाद फिर हमने इन दोनों का कर दिया -125 -60, तो इनका हमारे पास हो गया -185 + 158/8 + 158/8। ओके। तो फिर अब इसका हमारा क्या आएगा? यस, तो इसका हमारा हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा, जब हमने इसे करा, सब्ट्रैक्ट करा, माइनस का साइन तो पहले ही लगा देते हैं। माइनस का हमने साइन लगाया, तो ये हो जाएगा 27। एम आई राइट? यस 27। ये हो जाएगा हमारा -27/8। तो हमारा यही आ गया रिमाइंडर, -27/8 हमारा है रिमाइंडर। ठीक है। अरे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि 185 158 से बड़ा है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, -27 और ये 8 का 8/8। अब इसे हम डिवाइड कर नहीं सकते। अरे ऐसा तो हमारा पहले भी आया था रिमाइंडर। किस में आया था? ऐसा हमारा रिमाइंडर आया था सेकंड वाले में, लेकिन उसमें क्या आया था? उसमें हमारा आया था 27/8। इसमें हमारा क्या आ गया? -27/8। ओके। तो बस हमने इन पांचों का रिमाइंडर निकाल दिया। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। अरे नंबर तो दिया ही नहीं इन्होंने डिवाइजर में, x - a दे दिया भाई। ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं। तो क्या अच्छी बात नहीं भाई, हम इसी से सोल्व कर देंगे ना, हमें तो आता है ना सोल्व करना। हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखे डियर स्टूडेंट से। तो x - a = 0। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? a। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे डिविडेंड में, इसी वैल्यू को हम डिविडेंड में पुट कर देंगे। x³ a³ माइनस ax² a² दोनों जुड़ा भाई मिल गए आज तो। 6a माइनस a। ओके। फिर a³ हमारा क्या हो जाएगा? a³ हमारा हो जाएगा a³ माइनस, अब a² हमारा हो जाएगा a² इंटू a हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा हमारा a³, क्योंकि a अभी हमारा क्या हो गया? a इंटू a और a² इंटू a, तो ये हमारा a³ हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा a³ प्लस 6a माइनस a हमारा हो जाएगा 5a
ये हो जाएगा हमारा 5a 6a माइनस ए 6a में से एक ए भाग गया तो 6a है हमारे पास, उसमें से एक ए भाग गया। बोला भाई मुझे नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना मुझे। 5a बच गए हमारे पास, 5a बच गए। अब a क्यूब और ये a क्यूब हट गए, ये प्लस का a क्यूब था, ये माइनस का a क्यूब, ये हट गए, बचा क्या हमारे पास 5a। तो हमारे रिमाइंडर क्या है 5a। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आंसर देखो क्या है, यस 5a ये आंसर है। तो बस सिंपल सा था, मतलब कि आप ये चिंता नहीं करनी कि वैल्यू दे रखी है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी, बस आपको यही पुट कर देना, इसी में हमारा आ गया 5a। यही थे पढ़ने वाले बच्चे जो डीएफ स्टूडेंट से पढ़ते थे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके तो अब हमें इसमें क्या बताना है कि ये चीज़ देखो, अभी वही बात है मल्टीपल जो था ना, मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस, तो वही बात है। ये देखो कि भाई ये इनका रिमाइंडर 0 आता है नहीं आता, मतलब कि अगर हमने ये जो है 3x³ + 7x को 7 + 3x से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर 0 आता है नहीं आता, यही हो गया कि फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे हम इसे भी। 7 + 3x = 0, 3x = -7, तो x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया -7/3, x हमारा आ गया -7/3। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया -7/3, फिर 3x³ + 7x, तो हम डिविडेंड में कर देंगे ये वैल्यू पुट, 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3 हो गया। फिर 3 × -7 का क्यूब हमारा क्या होगा, -7 का क्यूब होगा 343, यस 343, 7 7 जा 49, 49 × 7 343, -343 क्यूब है और 7/3 है ना, तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 प्लस 7 7 जा 49 -49/3 -49/3। ओके तो अब हमें इसे सोल्व करना है, ये तो लंबा सा जाएगा, हाँ जाना है तो ओके। तो उसके बाद फिर हमने इसे करा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 1 के 3 3 जा 9 और 1 0 2 9, ये क्या आ गया 029। तो इससे अच्छा हम यहाँ पर करते हैं 3 9 जा 27, हमने यहाँ पर सीधा कर दिया 3 9 जा 27, 1029 को हटा दो, तो एक बार मैं इसे वैसे बैक कर देता हूँ, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा पेड़ मिट जा पेड़ मिट जा मिट जा मिट जा पेड़। ओके तो फिर हमने ये 3 को सीधा 27 से कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -343/9 प्लस -49/3। इसका भी रिमाइंडर, इसका अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे 9 आना चाहिए, 9 ही आएगा, देखते हैं 9 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1 जा 1, 3 3 जा 9। ओके इसका हमारे पास एलसीएम आ गया 9, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, यस कलर चेंज कर लेते हैं 9। उसके बाद फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -343 प्लस 3 3 जा 9, 3 × 49 हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 कैरी 3 4 जा 12 और 147, -343 प्लस 147 हो जाएगा हमारा, ओके बाई 9। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, इसे हमारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसे सोल्व करते हैं, क्या आएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा हो गया तो क्या हुआ, हम सोल्व करेंगे। तो हमने इसे सोल्व करा, आई थिंक एंड में 0 आना चाहिए ना, वेट अ मिनट। ओके तो इसका हमारे पास आएगा 196, ओके मैंने निकाला है अभी, ओके तो इसका हमारा आ जाएगा -196/9, ओके तो हमारा हो गया -196/9, तो ये मेरे हिसाब से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा 6, 9 में जा 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 7 हो जाएगा, फिर हमने डेसिमल में आएगा, तो ये हमारा कोई भी ये हमारा नहीं है। ओके तो जैसे हमने यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 -2 18, तो अब बच गया 1, फिर 9 में जा 9 करा हमने, आया हमारे पास 7, अब 7 को हमारे पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो मतलब कि हमारा फैक्टर नहीं है। ओके सो नो इट इज़ नॉट फैक्टर, इट्स नॉट फैक्टर। ये मैं ना सब्ट्रैक्ट में बहुत वो हो जाता हूँ कन्फ्यूज़न, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में जल्दी से कर ही नहीं पाता, इट्स नॉट फैक्टर,
7+3x इज नॉट फैक्टर, 7+3 इज नॉट फैक्टर। ओके, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी यही है ना। यस, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, -21 पॉइंट आया है। अगर हमारे रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये फैक्टर है, लेकिन अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस सेशन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the session, like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you and bye bye. अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा फैक्टर थ्योरम। ओके, बाय बाय। अरे बाय बाय, वापस आ गया। अरे वापस जा, बाय बाय।